नमस्कार। आज हम एक गहन पड़ताल करेंगे 8वीं से 18वीं सेंचुरी यानी 8 टू 18 सेंचुरी सीई के भारत की। जी। ये एक ऐसा समय था जब धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं मतलब रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस में जबरदस्त हलचल थी, बहुत डायनेमिज्म और डाइवर्सिटी थी। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं, जैसे मंदिर हैं, पुराण जैसे ग्रंथ हैं। हाँ। और हाँ, कवि संतों की रचनाएं, उनकी बातें और उनकी जीवनियां भी हैं, जिन्हें हम हैगियोग्राफीज कहते हैं। अच्छा, हैगियोग्राफीज। जी। तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर में क्या चल रहा था, कैसे अलग अलग विचार मिल रहे थे, बदल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो विश्वासों और प्रथाओं का ताना बाना है, ये मोज़ाइक ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, इसमें अक्सर इतिहासकार महान, ग्रेट और छोटी, लिटिल परंपराओं की बात करते हैं। हाँ, करते हैं। तो ये क्या है असल में? देखिए, महान परंपराएं वो ज्यादातर जुड़ी थीं पुजारियों, प्रीस्ट्स और शासकों, रूलर्स से, मतलब जो सत्ता में थे। और छोटी परंपराएं वो थी आम लोगों की, स्थानीय समुदायों की, लोकल कम्युनिटीज की अपनी प्रथाएं। पर क्या ये बिल्कुल अलग थीं? नहीं, यही तो मजे की बात है। ये अलग थलग नहीं थी। इनमें लगातार एक तरह का संवाद, इंटरैक्शन और बदलाव, चेंज होता रहता था। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे? हाँ बिल्कुल। जैसे उड़ीसा में पुरी को लीजिए, वहाँ 12th सेंचुरी आते आते स्थानीय देवता थे जगन्नाथ। हाँ। उनकी मूर्ति लकड़ी की होती थी, वुडन इमेज। हाँ, मैंने सुना है। तो उन्हें विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। इसी तरह बहुत सी स्थानीय देवियां थीं, लोकल गॉडेसेस, उन्हें भी मुख्य देवियों जैसे लक्ष्मी या पार्वती, उनसे जोड़ दिया गया। अच्छा, मतलब एक तरह का इंटीग्रेशन। हाँ, कह सकते हैं। ब्राह्मणों ने भी इसमें भूमिका निभाई। उन्होंने पुराणों को सरल संस्कृत, सिंपल संस्कृत में लिखा, ताकि महिलाएं, विमेन और शूद्र भी उन्हें समझ सकें। और उन्होंने खुद भी स्थानीय प्रथाओं को अपनाया। लेकिन ये सब हमेशा शांति से तो नहीं हुआ होगा। कुछ मतभेद, डिफरेंस या टकराव, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी बनी होगी। बनी थी, बिल्कुल बनी थी। जैसे तांत्रिक प्रथाएं थीं, टैंट्रिक प्रैक्टिसेस, वो जाति, कास्ट या वर्ग, क्लास के भेद को नहीं मानती थीं। अच्छा। और उनका असर शैव धर्म मतलब शिव पूजा और बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, दोनों पर पड़ा। धीरे धीरे क्या हुआ कि वैदिक देवता जैसे अग्नि, इंद्र, वो कम महत्वपूर्ण होते गए। हाँ, उनका जिक्र कम मिलता है बाद में। सही। और उनकी जगह पुराणों की कहानियों, पुराणिक स्टोरीज में विष्णु, शिव और देवी, द गॉडेस, ये ज्यादा सेंट्रल हो गए। वेदों का सम्मान तो बना रहा, पर तांत्रिकों ने उनकी सत्ता को, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया। और दूसरे समूहों से भी तनाव थे, जैसे बौद्ध, जैन। हाँ, तनाव, टेंशन्स तो थे ही। वक्त के साथ इन्हीं सब मिलीजुली विविध प्रथाओं को एक नाम दिया जाने लगा, हिंदू। और इसी दौर में भक्ति का भी उदय हुआ, मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, डिवोशन। हाँ, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें कई कवि संत, पोएट सेन उभरे, जिनके बहुत से अनुयायी बने। और ये परंपराएं अक्सर समावेशी थीं, इंक्लूसिव थीं। इंक्लूसिव मतलब इनमें महिलाएं और वो जातियां जिन्हें निचली समझा जाता था, वो भी शामिल थीं। भक्ति के भी देखिए दो मुख्य प्रकार थे, एक सगुण, साकार, ईश्वर की पूजा, बिल्कुल, और दूसरा निर्गुण, यानी निराकार ईश्वर की भक्ति, बिना किसी रूप के। दक्षिण भारत में इसका क्या असर हो? तमिलनाडु में करीब 6th सेंचुरी के आसपास आलवार्स, जो विष्णु भक्त थे, और नयनार्स, जो शिव भक्त थे, ये बहुत प्रमुख हुए। अच्छा। उन्होंने आम लोगों की भाषा तमिल में भजन गाए, तीर्थ स्थल बनाए, पिलग्रिमेज सेंटर स्थापित किए। उनकी एक रचना है नलायरा दिव्य प्रबंधम। हाँ, सुनाए। उसे तो तमिल वेदा कहा गया। ये एक तरह से संस्कृत के वर्चस्व और जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम को सीधी चुनौती थी। और महिला भक्तों का भी योगदान रहा? बहुत महत्वपूर्ण। जैसे अंदल थीं, कराईकल अम्मैयार थीं, इन्होंने उस जमाने की सामाजिक बंधनों को तोड़ा। फिर चोल शासक आए, चोला रूलर्स, 9 से 13 सेंचुरी के बीच। हाँ, चोल। उन्होंने भक्ति परंपराओं को काफी समर्थन दिया, मंदिर बनवाए, चिदम्बरम, तंजावुर जैसे मशहूर मंदिर, और भजनों का एक संग्रह तीव्रम भी तैयार करवाया। और कर्नाटक में वहाँ 12th सेंचुरी में वीर शैव या लिंगायत परंपरा शुरू हुई। हाँ, लिंगायत, बासवन्ना 1106 to 1168 उनके नेतृत्व में। लिंगायत शिव की पूजा लिंगा के रूप में करते हैं। अच्छा। और वे पुनर्जन्म, रीबर्थ में विश्वास नहीं रखते। मरने के बाद शव को दफनाते हैं, बेरी करते हैं।
ये बातें धर्मशास्त्रों में लिखी बातों से अलग थीं। हाँ, ये तो अलग है। उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत, पॉल्यूशन का जोरदार खंडन किया। विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरेज का भी समर्थन किया। उनकी शिक्षाएं कन्नड़ भाषा में हैं, जिन्हें वचनास कहते हैं। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में स्थिति थोड़ी अलग थी, है ना? हाँ, कुछ अलग थी। शुरू में वहां भक्ति गीत उतने नहीं मिलते। राजपूत राज्यों में ब्राह्मणों का प्रभाव ज्यादा था। लेकिन वहां नाथ, जोगी, सिद्ध जैसे दूसरे धार्मिक नेता लोकप्रिय हुए। उन्होंने वेदों को चुनौती दी और आम लोगों की भाषा, कॉमन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया। फिर एक बड़ा बदलाव आया 13th सेंचुरी में, जब तुर्क आए। हाँ, तुर्कों, टर्क्स के आने और दिल्ली सल्तनत की स्थापना से, और साथ ही सूफीज भी भारत आए। तो चलिए अब जरा इस्लामी परंपराओं, इस्लामिक ट्रेडिशंस पर बात करते हैं। देखिए, भारत का बाहरी दुनिया से संपर्क तो बहुत पुराना था। 7th सेंचुरी से इस्लाम का प्रभाव बढ़ने लगा था। हाँ, व्यापार वगैरह के जरिए। जी, फिर सिंध पर मोहम्मद कासिम की विजय हुई 711 सीई में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत बनी और फिर मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर स्थापित हुआ। शासन कैसे चलता था? क्या पूरी तरह शरिया पर आधारित था? सैद्धांतिक रूप से तो शासकों को उलेमा, जो धर्मशास्त्री होते हैं, और शरिया यानी इस्लामी कानून, उसके अनुसार ही शासन करना था। लेकिन भारत में स्थिति जटिल थी। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम थी। अच्छा। तो एक कॉन्सेप्ट आया जिम्मी का। जिम्मी? इसका क्या मतलब है? जिम्मी यानी संरक्षित, प्रोटेक्टेड लोग। इसमें हिंदुओं को भी शामिल किया गया। उन्हें एक टैक्स देना होता था, जिजिया। अच्छा, जजिया टैक्स। हाँ, ये टैक्स देकर वे अपने धर्म का पालन कर सकते थे। कई शासक काफी लचीले, फ्लेक्सिबल भी थे। वे गैर मुस्लिम धार्मिक संस्थानों को अनुदान, ग्रांट्स भी देते थे। अकबर और औरंगजेब दोनों के उदाहरण मिलते हैं। और आम लोगों में इस्लाम कैसे फैला? क्या वो बिल्कुल अरब या ईरान जैसा था? नहीं, आम लोगों में जब इस्लाम फैला तो उसमें स्थानीय रंगत, लोकल डाइवर्सिटीज भी खूब आईं। जैसे खोजा इस्माइली समुदाय है, उनके गिनान है, ये गुजराती, पंजाबी जैसी भाषाओं में भक्ति गीत है। अच्छा। या मालाबार तट पर कुछ मुस्लिम समुदायों ने मातृवंश, मैट्रिलिनी को अपना लिया। मस्जिदों की वास्तुकला, मॉस्क आर्किटेक्चर को देखें तो उसमें भी स्थानीय शैलियों का मिश्रण दिखता है। और ये हिंदू और मुसलमान शब्द, ये कब से इस्तेमाल होने लगे? शुरू में ये शब्द उतने आम नहीं थे जितने आज हैं। लोगों की पहचान अक्सर उनके इलाके से होती थी। जैसे मध्य एशिया से आने वालों को तुरुष्का कहा गया, या फिर म्लेच्छा शब्द इस्तेमाल होता था उनके लिए, जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। अब आते हैं सूफीवाद, सूफिज्म पर। ये क्या था? सूफी इस्लाम के रहस्यवादी मिस्टिक्स थे। वो किताबी ज्ञान से ज्यादा ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति, इंटेंस डिवोशन एंड लव पर जोर देते थे। उन्होंने खानका स्थापित किए। ये एक तरह के हॉस्पिस या धर्मशाला होते थे, जहां गुरु, जिन्हें शेख, पीर या मुर्शिद कहते थे, रहते थे और उनके शिष्य, मुरिद्स, तालीम लेते थे। और सिलसिला क्या है? माना जाता था कि इससे आध्यात्मिक शक्ति यानी बरकत मिलती है। और दरगाह का क्या महत्व है? जब किसी शेख की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी कब्र यानी दरगाह एक पवित्र स्थल बन जाती थी। लोग वहां जियारत, पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, खासकर उनके उर्स यानी डेथ एनिवर्सरी पर। शेख को वली माना जाता था, यानी ईश्वर का दोस्त। क्या सभी सूफी एक जैसे थे? नहीं, कुछ सूफी ऐसे भी थे जो खानका के नियमों से बंधे नहीं थे, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग। ये घूमते फिरते थे और शरिया की ज्यादा परवाह नहीं करते थे। इन्हें बेशरिया कहा गया। भारत में हमने सुना है चिश्ती सिलसिला सबसे प्रभावशाली रहा, ऐसा क्यों? हाँ, चिश्ती सिलसिला बहुत प्रभावशाली हुआ। इसकी एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने यहाँ के माहौल को, लोकल एनवायरनमेंट को और भारत की भक्ति परंपराओं, इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस को बहुत अच्छे से अपनाया। कैसे? जैसे दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह थी 14th सेंचुरी में। वहां एक खुला रसोई घर था, लंगर, कम्युनिटी किचन, जो दान फतूह पर चलता था और सबके लिए खुला था। उन्होंने स्थानीय रिवाजों को भी अपनाया, जैसे सिर मुंडवाना, योगिक क्रियाएं करना। अच्छा। उनकी दरगाहों पर जियारत बहुत लोकप्रिय हुई।
खासकर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं। बादशाह अकबर 14 बार वहां जियारत के लिए गए थे। संगीत का भी इसमें बड़ा योगदान था, है ना? कव्वाली वगैरह। बिल्कुल, संगीत और नृत्य, म्यूजिक एंड डांस, और खासकर कव्वाली, क्वाली और समा यानी मिस्टिकल म्यूजिक सुनना, ये चिश्ती भक्ति का एक अहम हिस्सा थे। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा आपने? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कव्वाली में कौल की शुरुआत की, जो आज भी गाया जाता है। चिश्तियों ने स्थानीय भाषाएं, लोकल लैंग्वेजेस भी अपनाई, जैसे दिल्ली के आसपास हिंदवी बोली जाती थी। बाबा फरीद ने पंजाबी में रचनाएं की। और वो प्रेम कहानियां जैसे पद्मावत। हाँ, प्रेमाख्यान लिखने की भी परंपरा थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। दक्कन में दक्षिणी उर्दू में गीत रचे गए। क्या चिश्ती सूफियों का राजनीति से कोई लेना देना था? देखिए, वे आम तौर पर सत्ता से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर बनाए रखते थे, लेकिन वे शासकों और अमीरों से दान, डोनेशंस स्वीकार करते थे। शासक भी उनका समर्थन चाहते थे। क्यों? क्योंकि सूफियों का आम लोगों पर बहुत प्रभाव था। उनका आशीर्वाद शासकों को वैधता, लेजिटिमेसी दे सकता था। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वो चिश्ती और मुगल शासकों के बीच के रिश्ते का एक प्रतीक है। उत्तर भारत में कुछ और भी महत्वपूर्ण कवि संत हुए। कबीर का नाम बहुत आता है। हाँ, कबीर C 1415 C यकीनन एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उनकी रचनाएं कई अलग अलग परंपराओं में मिलती हैं। कबीर बीजक में, कबीर ग्रंथावली में और गुरु ग्रंथ साहिब में भी। उनकी भाषा भी बड़ी मिली-जुली सी लगती है। बिल्कुल, उन्होंने इस्लामी, वेदांती, योगिक हर तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने धार्मिक विभाजन की कड़ी आलोचना की। वो पूछते थे, दो मालिक कैसे? मतलब ईश्वर एक है। आज हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनकी विरासत पर दावा करते हैं। फिर बाबा गुरु नानक 1469-1439 उन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। बाहरी कर्मकांडों, एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस को नकारा और ईश्वर के नाम के सिमरन यानी स्मरण पर जोर दिया। उनके भजन शब्द कहलाते हैं, जो पंजाबी में है। और उन्होंने सिख पंथ की नींव रखी। हाँ, उन्होंने संगत यानी सामूहिक भजन कीर्तन की शुरुआत की और अपने बाद उत्तराधिकारी गुरु नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। इसी से सिख पंथ का विकास हुआ। बाद में गुरु अर्जन ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया और गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। मीराबाई का भी जिक्र आता है। मीराबाई C circa 15th and 16th C, वो एक बहुत प्रसिद्ध महिला भक्त थीं। एक राजपूत प्रिंसेस थीं, जिन्होंने कृष्ण को अपना प्रेमी माना और बहुत ही भावुक इमोशनल भजन लिखे। उन्होंने भी सामाजिक नियमों को चुनौती दी। हाँ, उन्होंने सामाजिक और जातिगत बंधनों, कास्ट नॉर्म्स को चुनौती दी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रैदास, जो एक चर्मकार संत थे, उन्हें अपना गुरु माना था। उनके गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। और असम में भी कोई थे? जी, असम में 15th सेंचुरी के अंत में शंकर देव हुए। उन्होंने वहाँ वैष्णविज्म को बहुत लोकप्रिय बनाया। नाम कीर्तन और सत्संग पर उनका बहुत जोर था। ये सब जानना बहुत दिलचस्प है, पर इतिहासकार ये सारी जानकारी जुटाते कैसे हैं? मतलब इन परंपराओं का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। इतिहासकार कई तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूर्तिकला, स्कल्पचर, वास्तुकला, आर्किटेक्चर, लोक कथाएं, स्टोरीज और जो लिखित रचनाएं, कॉम्पोजिशंस मिलती हैं, वो सब। कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी होता होगा। हाँ, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। किस समय की बात है, किसने लिखा, किसके लिए लिखा। सूफी परंपराओं को समझने के लिए तो खास तरह के ग्रंथ भी हैं, जैसे मलफूजात, जिनमें सूफियों की बातचीत दर्ज है। अच्छा। मखतूबात यानी उनके लिखे हुए पत्र, लेटर्स, और तज़कीरा, जो उनकी जीवनियां, बायोग्राफीज या हैगियोग्राफीज होती हैं। और क्या आज की परंपराओं से भी कुछ मदद मिलती है? हाँ, कई परंपराएं आज भी जीवित हैं, लिविंग ट्रेडिशंस हैं, तो उनसे तुलना करके भी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत सावधानी, सेंसिटिविटी बरतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि परंपराएं स्थिर नहीं होती, वे समय के साथ बदलती रहती हैं, डायनामिक होती हैं। तो आज जो रूप है, जरूरी नहीं कि 1000 साल पहले भी वैसा ही रहा हो। ये वाकई एक बहुत ही गतिशील दौर था।
जी हाँ, और ये हमें आज के लिए भी सोचने पे मजबूर करता है नहीं कि आज के समय में हम किसी भी परंपरा को देखते हैं तो उसकी जो एक स्थायी बात है, उसका इंड्यूरिंग को और जो सदियों से उसमें परतें जुड़ती गई हैं, जो इवॉल्विंग लेयर्स हैं, हाँ, उनके बीच हम फर्क कैसे करें? कैसे समझें कि क्या मूल था और क्या बाद में जुड़ा या बदला? ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।